चलो बच्चों, आज टुडे इज योर फर्स्ट लेक्चर ऑफ अकाउंट्स. ओके, लेट टेक द इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. स्टडी मैंने क्या बोला था आप लोगों को, कितने सब्जेक्ट्स होते हैं और सब. ओके ना. तो देयर इज वन सब्जेक्ट है बीके. बीके इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके, अपना एक सब्जेक्ट क्या है, बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. ओके बच्चों, सो दैट इज कॉल्ड इंट्रोडक्शन ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी. यानी बुक कीपिंग के इंट्रोडक्शन मतलब उसके बारे में ऑल द इंफॉर्मेशन. ओके, थोड़ा पेशेंस रखना, समझेगा धीरे धीरे. ओके, पहले है क्या बुक कीपिंग. सो बुक कीप मतलब रखना, इधर रख दो. दैट इज नॉट अबाउट द बुक कीपिंग. Bookkeeping means to keep and maintain all the business record. अब forget that, मैं अपना ही ले लो. 10th स्टैंडर्ड से लेके टीवा अलग अलग बैचेज हैं. ओके, किसी में 10 बच्चे, किसी में अभी सब कोरोना वायरस है, तो ऑब्वियसली आई हैव टू मेंटेन द रजिस्टर. किन बच्चों ने कब फीस दिया, क्या दिया. ओके, उनके व्हाट्सअप नंबर, फेस ऑल द नंबर, पेरेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर, सब डिटेल रखना पड़ेगा मेरे को. सिमिलरली बिजनेस, अब बिजनेस में एन नंबर ऑफ कस्टमर्स है, तो अलग अलग कस्टमर्स के जो भी डिटेल है यू हैव टू कीप असाइड फॉर अ फ्यूचर पर्पज. सारे कस्टमर का पूरा डिटेल ओरल बाहर रहेगा क्या, सबके बारे में हम लोग ओरल दिमाग में रखेंगे. इज इट पॉसिबल? नो. तो क्या करना पड़ेगा, रिटेन. ओके, दैट इज ऑल अबाउट द बुक कीपिंग. सो बुक कीपिंग मीन्स टू कीप एंड मेंटेन. मेंटेन मतलब फ्यूचर. अभी आप लोग 10th का पढ़ाई किए, अभी मैं आप लोग से 10th का एक आंसर पूछूंगा तो सर 6 महीना हो गया सर 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 ऐसा करोगे, क्योंकि वो मेमोरी में उतना दिन रहेगा नहीं अपने. और ऊपर से 6 महीना आपने ब्रेक ले लिया है तो पॉसिबल नहीं है. ओके ना. वैसे कस्टमर के बारे में, सबके बारे में इंफॉर्मेशंस ओरली बाहर करना पॉसिबल नहीं है. ओके, अब मान लो वरुण है, उसका एक कस्टमर है हितेश, उसने एक वड़ा पाव खाया उधारी खाते में. अब वो 10-12 रुपये 15 रुपये, लेकिन वो जब मांगा कौन सा वो वड़ा पाव, कैसा वड़ा पाव, मैंने कल दे दिया था तेरे को पैसा. कस्टमर ऐसा ही बोलेगा. तो अपने पास रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए, राइट ना. सो दैट इज टू बुक कीपिंग मीन्स टू कीप एंड मेंटेन. मेंटेन मतलब रिकॉर्ड, क्योंकि ओरल बातों का कोई सबूत नहीं होता है. वो पिक्चर में डायलॉग सुनते रहे, कब कानून जज्बातों पे नहीं चलता है, कानून सबूत मांगता है ना. क्या डायलॉग होता है ना, या सेम थिंग. अगर वरुण बोलेगा कि हितेश तुमने मेरा 15 रुपये का वड़ा पाव खाया है, पैसे दो, और पुलिस चौकी भी जाएगा, बोलेगा क्या सबूत है, तो आपके पास कुछ लिखित दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स, पेपर्स कुछ होने चाहिए, क्योंकि ओरल का कुछ भी वैल्यू नहीं है. ओके, और वो हम लोग के ग्रंथों में लिखा गया था, रघुकुल रीत सदा चल जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए. और अभी कलयुग रीत सदा चल आई, वचन जाए पर प्राण न जाए. ओके, आजकल कमिटमेंट करते हैं और अगले दिन कमिटमेंट तोड़ देते हैं, है ना. कमिटमेंट तो वादा करते हैं और अभी किए और आधा 1 घंटे के बाद पूछे कौन सा वादा, कैसा वादा. आजकल का दुनिया ऐसा चल रहा है. इससे ज़रूरी कि बिजनेस में आपको रिकॉर्ड्स प्रॉपर मेंटेन करने चाहिए, राइट. समझना मैं क्या बोल रहा हूँ. दैट इज कॉल्ड टू कीप एंड मेंटेन ऑल द बिजनेस रिकॉर्ड, ऑल द बिजनेस रिकॉर्ड्स सिस्टमेटिकली. अब सिस्टमेटिकली मतलब, अब मैं अपने रजिस्टर बुक में 11th का बैच के लिए अलग से रखूँगा, 12th का अलग, कि सब में एक ही मिक्स, सब खिचड़ी पकाऊँ, कॉकटेल सब मिक्स करते जाओ. इससे कुछ मतलब क्लियर व्यू मिलेगा क्या मुझे. तो ऑब्वियसली आई हैव टू मेंटेन हर एक बैच के लिए डिफरेंट रजिस्टर बुक्स. ओके, सो दैट द आई हैव अ कंप्लीट आइडिया अबाउट दैट पर्टिकुलर. अब मेरे पास 11th के 10th बच्चे हैं, 12th के 15 बच्चे, सो सेपरेट बुक्स. सारे अगर एक ही बुक के अंदर सब लिखूँगा तो इट गेट कन्फ्यूजन, और एग्जैक्ट आइडिया और एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलने वाला है. आप कंपनी में काम कर रहे हो, ओके, बॉस ने बोला भाई या अंधेरी रीजन के कस्टमर कितने हैं, और आपने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया था. सब सर 2 मिनट रुको ना सर,
ढूंढते शाम हो गया, सर कहाँ गए, सर कहाँ गए? बिकॉज आपने प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन नहीं किया। अगर रजिस्टर प्रॉपर मेंटेन किया तो क्या होता था, आप इमीडिएटली, अंधेरी सर ने बोला अंधेरी रीजन, तो आप इमीडिएटली अंधेरी का फाइल ओपन करो और गिव द इन्फॉर्मेशन। सर ने बोला विले पार्ले कस्टमर के सारे कस्टमर का डिटेल दो, इमीडिएटली आपने क्या किया, विले पार्ले का फाइल और रजिस्टर ओपन किया और अपने सारे डिटेल्स। तो जब आप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखोगे तो क्या फ़ायदा मिलता है, आपको टाइम सेव होएगा। समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ? दैट इज कॉल्ड सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिकली। साइंटिफिकली मतलब सब कुछ आपका सिस्टम के साथ होना चाहिए। विज्ञान सुने, विज्ञान विशेष ज्ञान, ओके? तो विज्ञान का मतलब, विशेष का मतलब स्पेशल नॉलेज, सिस्टमैटिक नॉलेज, ओके? तो हर एक वो आप लोग देखते हो, आप लोग के भाई बहन जो भी कॉमर्स के पढ़ाई करते रहेंगे, वो स्केल से लाइन ड्रॉ करना, सब एक क्या है, हम लोग को लगता है क्या है, वो टाइम पास करते रहते, तुम लोग पढ़ाई नहीं करते, टाइम पास करते हो। वो हर एक कॉलम में सिस्टमैटिक प्रॉपरली रिकॉर्ड करने अपने को, ओके ना? दैट इज कॉल्ड साइंटिफिकली फॉर अ स्मूथ रन अ बिजनेस। स्मूथ मतलब सिस्टमैटिक, अगर अच्छे से चलना चाहिए, वेरी गुड, ओके? आपका बिजनेस में बिना कोई प्रॉब्लम के बिजनेस आपका स्मूथली चलना चाहिए। स्मूथ रन मतलब सिस्टमैटिकली एकदम चलना, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ओके? दैट इज ऑल अबाउट द बुक कीपिंग। अगर कोई किसी ने पूछा व्हाट इज बुक कीपिंग, तो कुछ नहीं आता मेरे को, एकदम मैं डफर हूँ भाई, मैं हिंदी मीडियम वर्नाकुलर मीडियम वाला, मुझे इंग्लिश नहीं आता है। इतना वर्ड बोलना, बुक कीपिंग मीन्स टू कीप एंड मेंटेन ऑल द बिजनेस रिकॉर्ड सिस्टमैटिकली, इतना ही बोले बहुत हो गया। बुक कीपिंग मीन्स टू कीप एंड मेंटेन, मेंटेन मतलब लॉन्ग टर्म के लिए। से एग्जाम्पल आपका स्कूल में, मैं 2010 में मैंने अपना एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, यहाँ 2010 में मैंने 10th पास किया, जिम दैट, और मेरा 10th का मार्कशीट घूम गया, और अभी क्या चल रहा है 2020, कैन आई गेट, हाउ? apply in वाशी, so how it will get, what is the process? So first I have to connect to my school. Yeah. Go Vashi, then I will get my result back again. Yes. I will get what? Yes. अगर आपका मार्कशीट गुम गया रहेगा तो पहले आप अपने स्कूल में जाओ, लेकिन स्कूल में भी जाने से पहले आपके पास अपना सीट नंबर तो होनी चाहिए। अगर सीट नंबर नहीं रहा ना तो नहीं मिलने वाला, क्योंकि आजकल जो वासी में भी जो चोर लोग बैठे हैं ना, सब जो क्लर्क लोग होते हैं, वो लोग देते नहीं कर, क्लर्क वासी तो छोड़ो, आपके स्कूल में जल्दी जो क्लर्क बैठ रहते हैं वो लोग आपको हेल्प नहीं करेंगे, तो पहले बोलेंगे जाके सीट नंबर लेके आओ। तो फर्स्ट सीट नंबर आपको चाहिए रहेगा, ठीक है ना, तो आपको मिल जाएगा। तो सीट नंबर आपके पास है, आप कौन से ईयर में आपने पास किए थे, तो 2010 के ईयर में आपने पास किया है, ओके? वो सब डिटेल आप एप्लीकेशन में लिख के दो, देन दे विल सी द रिकॉर्ड्स एंड दे विल पब्लिश द डुप्लीकेट सर्टिफिकेट, नॉट द ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ओरिजिनल तो आपका घूम गया, तो आपको डुप्लीकेट मिल जाएगा, ओके ना? 2010 का 2020 में मिल गया, क्यों? क्योंकि उनके पास रिकॉर्ड मेंटेन था ना। अगर रिकॉर्ड नहीं होता तो मिलता क्या? नहीं। बहुत सालों को बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट सुनते ना सब, ओके? अब मान लो कोई डेथ सर्टिफिकेट है LIC के लिए, LIC सुने हो, ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, हाँ, तो LIC। अब वो इंडिया में जैसे देश में आ रहे LIC लेना आसान है, लेकिन LIC का जब क्लेम करने की बात है ना, क्लेम मतलब जब पैसे लेने की बात होता है ना, वो चोर लोग इतना दौड़ाते, ये डॉक्यूमेंट लाओ, वो डॉक्यूमेंट लाओ, तो सब डॉक्यूमेंट आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। हाउ इट विल बी मेंटेन? बाय मेंटेनिंग द रजिस्टर्स प्रॉपरली, ओके? कुछ समझती है छुटकी? पक्का? कुछ समझत बनी? उधर बच्चे लोगों को छुट्टी आप समझ रही हो? कुमकुम जी, भारती जी, बिग बॉस, ओके ओके। सो इतना समझ में आ गया ना? 11th में क्या कोई बोले व्हाट इज अ बुक कीपिंग? द बुक कीपिंग मीन्स टू कीप एंड मेंटेन ऑल द बिजनेस रिकॉर्ड। हाँ, क्या हम लोग अपने घर का भी रजिस्टर बनाते हैं? दाल भात खाया आज, वड़ा पाव, समोसा पाव खाते का मैं छोटी बहन को मैंने 2 गुच्छा दिया, ओके? वो मेरा छीन रही थी पाव,
Can we maintain this? No, they are the informal things. Formal later, informal, the informal things that is not maintained. बराबर, क्योंकि अगर ये मेंटेन करने लगे ना तो भाई बहन में कितने गुच्चा गुच्ची हुआ ना, रजिस्टर भर जाएगा, खासकर मुस्कान घर में, सब घर में ये हालात है, डोंट वरी. So it is only business record, right? All the business record. वरुण अपने दुकान पे कितना बड़ा पाव खाया वो थोड़ी लिखा रहेगा, नहीं कस्टमर को कितना बेचा वो लिखेगा. यस, सो ऑल से ज़्यादा. और वाई द सिस्टमेटिक, साइंटिफिकली क्यों? क्योंकि हर रिकॉर्ड सिस्टम से रखोगे तो आपको क्या होगा, टाइम सेव होएगा. अगर सिस्टम से नहीं रखोगे तो बहुत प्रॉब्लम. अब जैसा अभी एक स्टूडेंट था मेरा, अभी मैंने जो 2010 बोला ना, वो कल ही परसों एक स्टूडेंट आया, उसका मार्कशीट गुम गया ना, तो उसका हॉल टिकट है, कुछ भी नहीं है. वो दौड़ेदार उमेश सर के पास रहेगा. तो आया, बोला कि सर 2010 का बैच वाले में था, मेरा मार्कशीट गुम गया है. तो मैंने कल उसको ढूंढ के दिया सीट नंबर. अब वो अभी जाएगा स्कूल में अप्लाई करेगा, मिल जाएगा, क्योंकि जब तक सीट नंबर नहीं तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. ठीक है. सो यू हैव टू मेंटेन साइंटिफिकली, साइंटिफिक मतलब सिस्टमैटिकली. ओके, चलो मैं आगे बच्चों. फ़ायदा क्या बुक कीपिंग का? क्योंकि आज के ज़माने में आप जैसे हम लोग तो कॉमर्स पढ़ रहे हैं, तो कॉमर्स का काम है फ़ायदा, फ़ायदा नुकसान, नफ़ा नुकसान. भाई कोई भी काम बिना फ़ायदे करते. मम्मी बोलती है बेटा बेटा आटे की चक्की से डब्बा लेके ना 2 रुपये दे. 2 रुपया तो हम लोग के टाइम में क्या था, आप लोग के टाइम में तो अभी 100 रुपये दे, है ना. 10 रुपये दे. ओके, फ़ायदा सोचते भाई. सब्जी लाने जाएंगे, वहाँ पे अगर 8 रुपये का 2 रुपये बच गया तो कभी मम्मी को रिटर्न किया आज तक नहीं, वो 2 रुपये अपना. ओके. कीप बुक कीपिंग हेल्प्स टू कीप ऑल फाइनेंशियल अकाउंट फॉर फ्यूचर रेफरेंस. फ्यूचर रेफरेंस मतलब फ्यूचर में अगर कभी जरूरत पड़ गया, किससे कितना लेन देन है, तो आपके पास वो डिटेल रहेगा. बराबर ना. तो इससे झगड़ा होने के चांसेस रहेगा क्या? झगड़ा सॉल्व हो जाएगा कि चांसेस रहेंगे? सॉल्व हो जाएगा. अगर कोई कस्टमर लिया है 5 साल पहले और अब बोल रहा है भाई मैंने इतने बाकी है, बोलो देखो रिकॉर्ड देख लो, तो इट विल अवॉइड द डिस्प्यूट्स. डिस्प्यूट्स यानी झगड़ा. ओके, डिस्प्यूट्स यानी झगड़ा. तो ज़्यादातर कस्टमर के साथ जो भी डिस्प्यूट्स होता है वो सॉल्व हो जाता है. वाई? बिकॉज रिकॉर्ड है. ओके, अब रिकॉर्ड को तो लोग झूठा नहीं बोल सकते ना भाई, रिकॉर्ड तो लिखा हुआ है प्रॉपरली, राइट. सो बुक कीपिंग से क्या फ़ायदा? इट हेल्प्स टू कीप ऑल फाइनेंशियल रिकॉर्ड. फाइनेंशियल मतलब पैसे से रिलेटेड जो भी व्यवहार लेन देन है, राइट, फॉर अ फ्यूचर रेफरेंस. फ्यूचर मतलब 10 साल के बाद भी अगर रिकॉर्ड चाहिए रहेगा तो भी हम लोग देख सकते हैं. आप लोग भी, हम लोग जो स्लम एरिया में रहते हैं, रोज़ न्यूज़ आता है कि BMC आला तोड़ने वाला है पाइपलाइन, तोड़ने वाला पाइपलाइन, जिसके बाद 2001 से पहले का डॉक्यूमेंट रहेगा उसको मिलेगा. ऐसा बोल सुनते ना, हर जगह आते रहता है न्यूज़. अब 2001 के पहले का रिकॉर्ड रहेगा तो रहेगा ना, रसीद रहेगा, लाइट बिल रहेगा, जो भी रहेगा अगर है, ओके ना, तो डिटेल है, वही एक डॉक्यूमेंट है. ओके. तो वैसे ही कोई भी बिजनेस रिकॉर्ड हो, अगर आपके पास फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स हैं, डेटा है, पेपर हैं, तो ये फ्यूचर में आपको हेल्पफुल होते हैं. ओके बच्चों, समझे ना. फ्यूचर रेफरेंस मतलब कभी भी फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ गया तो आप वो डॉक्यूमेंट और रजिस्टर बुक चेक कर सकते हो. ओके. बुक कीपिंग हेल्प्स टू नो अबाउट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स. अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर्स, कितने पैसे किसी से लेने, हाउ मच द अमाउंट यू हैव टू रिसीव. रिकॉर्ड है का, हाँ मुझे यार हितेश से 500 रुपये लेने का है, इससे इतना रुपये लेना है. बिजनेस कर रहे हो तो किसी से लेना भी है और किसी को देना भी तो रहेगा. मुझे किसी को देना भी है तो उसका भी रिकॉर्ड रखूँगा. तो हाउ मच द अमाउंट ड्यू फ्रॉम अदर. ड्यू फ्रॉम अदर मतलब किससे लेना है. हाउ मच द अमाउंट ड्यू टू अदर. ड्यू टू अदर मतलब किसी को देना है. समझ रहे बच्चों? आप समझिए, छोटी पक्का. लैंग्वेज का कोई इशू नहीं है ना, क्योंकि एक्चुअली मुझे क्या दोनों को मेंटेन करना है. डोंट वरी. ओके. आप लोगों को थोड़ा समझ रहा है ना, पक्का ना? थोड़ा 1-2% भी समझ रहा है, बहुत हो गया. डोंट वरी. पहला दिन 100% समझ आए तो ओके. फिर आप लोग बोलोगे सर आप यहाँ बैठिए, हम लोग इधर आते हैं. ओके ना. सो ड्यू फ्रॉम अदर. ड्यू फ्रॉम अदर मतलब
कितने पैसे किसी से कलेक्ट करने अपने को, ओके। एंड ड्यू टू अदर, हाउ मच अमाउंट यू हैव टू पे, कितना किसी को देना है, ओके बच्चों। तो जब आपके पास रिकॉर्ड रहेगा तो आपको कितने पैसे देने हैं किसी से, कितने पैसे किसी से कलेक्ट करना है, और इन्फॉर्मेशन आपके पास रहेगा, ओके बच्चों। ड्यू फ्रॉम अदर, व्हाट डू मीन ड्यू फ्रॉम अदर्स? कलेक्शन, किससे कलेक्शन करना है? ड्यू फ्रॉम अदर्स, कलेक्शन। बाद में आप लोग रीड करना, जो भी वर्ड्स के डाउट रहेंगे, ओके, उसको आप लोग पेन से टिक करके रखने का, तो मैं अगले दिन भी बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। कलेक्शन एंड ड्यू टू अदर मतलब पेमेंट, किसको पेमेंट करना अपने को। तो ड्यू फ्रॉम अदर मतलब किस किस से अपने को कलेक्ट करने हैं, ओके, फ्रॉम हुम यू हैव टू कलेक्ट द मनी। एंड ड्यू टू अदर मतलब टू हुम यू हैव टू मेक द पेमेंट, किसको पैसे देने अपने को। बुक कीपिंग हेल्प्स टू नो ऑल असेट्स, असेट्स मतलब होता है प्रॉपर्टी, असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी। अभी स्कूल कॉलेज ले लो, कॉलेज में बेंच है ना, यस। अब बेंच को ऑब्जर्व करना, अभी जब भी जाने का मौका मिलेगा तो बेंच पे ना नंबर्स लिखे रहते कहीं कहीं, वो नीचे साइड बॉटम साइड कहीं ना कहीं साइड में रहेगा कुछ, या तो स्कूल का कोड नेम रहेगा, ओके ना, और नंबर रहेंगे। क्यों लिख के रखते भाई? ताकि स्कूल को भी आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास कितने बेंचेज हैं, सब क्या हैं। ऐसा ना हो कि कभी वरुण ने कहा बेंच उठा के खिड़की से फेंक दिया बाहर, ओके ना। वैसे पीसी के ऊपर वो सब नंबर्स आते हैं, दैट इज अ रिकॉर्ड्स। हाँ मतलब तब स्कूल के लिए क्या प्रॉपर्टी है, उनके जो बेंचेज हैं, अगर लेबोरेटरी है, कंप्यूटर लेबोरेटरी, तो क्या कंप्यूटर लैब में कंप्यूटर्स है, सब उनका असेट्स है, प्रॉपर्टी है, ओके। वो बिल्डिंग्स है उनके, जो भी प्रॉपर्टी है। तो ऑल असेट्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्री में क्या होता है, मशीन, तो उनके लिए असेट्स है, ओके। तो दैट इज ऑल असेट्स। एंड ऑल लाइबिलिटीज़, लाइबिलिटीज मतलब कर्ज, कितना आपके ऊपर कर्ज का बोझ है, किससे किससे आपने पैसे लिया है जिसको आपको रिटर्न देने हैं। बैंक से लोन लिए रहेंगे तो देना पड़ेगा, किसी फ्रेंड सर्कल से लियो तो रिटर्न देने हैं, कोई रिलेटिव से लिए रहोगे तो लोग रिटर्न देने हैं, दैट इज कॉल्ड अ लाइबिलिटीज, कॉल्ड द डेप्ट। डेप्ट मतलब बोझ, बर्डन, कर्ज, ओके, वी हैव टू पे दैट। तो इससे अपने को आइडिया होता है कि कंपनी के पास क्या क्या असेट्स है, और क्या असेट यानी प्रॉपर्टी, असेट्स मीन्स प्रॉपर्टी, ओके, और लायबिलिटी मीन्स डेप्ट, कर्ज, बोझ, ओके। तो कितना मेरा असेट्स है, कितना मेरा लायबिलिटी है, उसका इन्फॉर्मेशन मेरे पास रहेगा। बुक कीपिंग हेल्प्स टू नो प्रॉफिट और लॉस, यस। एक क्या रखना है बच्चों, बिजनेस का एक ही धर्म होता है, सॉरी, बिजनेस का एक ही धर्म है, कौन सा? प्रॉफिट, ओके ना। बिजनेस का और कोई दूसरा हिंदू मुस्लिम में वैसा कोई धर्म नहीं, चाहे वो हिंदू बिजनेस कर रहा हो, मुस्लिम कर रहा हो, क्रिश्चियन कर रहा हो, कोई भी करे, बिजनेस कर रहा तो एक ही असूल है, अपने धंधे में प्रॉफिट होना चाहिए, बस, दैट इज ऑल। सो बुक कीपिंग हेल्प्स टू नो द प्रॉफिट और लॉस। आप बिजनेस कर रहे हो, अगर मान लो मैं ही, जो दुनिया छोड़ दो, मैं अपने एग्जाम्पल लूँ, मैं क्लास चला रहा हूँ, अगर मैं इतने भी नहीं कमा लूँ कि मैं अपना पेट भर सकूँ और मेरी फैमिली को हेल्प कर सकूँ, तो मैं बंद कर दूँगा इसको कि चालू रखूँ ना। तो मैं कोई ट्रस्ट वाला हूँ कि मुझे कोई ट्रस्ट से कोई डोनेट कर, जैसे स्कूल कॉलेज को ट्रस्ट से डोनेशन आता है, मुझे तो कोई डोनेशन देने वाला नहीं है, तो जो भी बच्चों का फीस है वही मेरा इनकम का सोर्स है, ओके ना। कोई दुकान चला रहा है बेचारा, वो अगर दुकान चला के अगर अपना 2 पैसे कमाएगा नहीं, अपने फैमिली को नहीं रख सकता, तो क्या फ़ायदा, दुकान बंद कर देगा फिर, ओके। लेकिन आपको कैसे मालूम पड़ेगा आपको प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं? जब रिकॉर्ड रखोगे तो ना, जब रिकॉर्ड रखे नहीं हो कि कितने पैसे आप खर्च कर रहे हो और कितने पैसे आ रहा है, मान लो 1000 रुपये आपने खर्चा किया और रिकॉर्ड रखे नहीं हो, तो कैसे मालूम पड़ेगा कितने पैसे आपने कस्टमर से कलेक्ट किया रहेगा? जब रिकॉर्ड रखो तो क्या फायदा होगा, यस मैंने 1000 रुपये पेमेंट किया हूँ और मैंने कस्टमर से 1200 आया, तो 1000 खर्च किया हूँ, कस्टमर से 1200 रुपये आया, 200 का फ़ायदा हुआ ना। दैट इज़ टू नो अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस, ओके। सो बुक कीपिंग हेल्प्स टू नो द प्रॉफिट और लॉस ऑफ द बिजनेस।
समझना, प्रॉफिट लॉस मालूम ना? यस। ओके बच्चों, और जब आप प्रॉफिट कमाते हो तो आपको अपने प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा गवर्नमेंट को भी देना है। ओके, बुक कीपिंग हेल्प्स टू नो अमाउंट ऑफ टैक्स। अमाउंट ऑफ टैक्स यानी कितने पैसे टैक्स के फॉर्म में किसको देना है? पेएबल टू गवर्नमेंट। पेएबल टू गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट को पे करना है। तो जो अगर मुझे मालूम ही नहीं क्या, अगर बोलते इनकम टैक्स, सुने इनकम टैक्स? इनकम टैक्स मतलब अगर इनकम हुआ तो टैक्स देंगे ना, इनकम ही नहीं है तो काय का टैक्स? तो जब मैं लॉस में जा रहा हूँ तो टैक्स भरूँ, प्रॉफिट हो रहा तो ना। तो इसका मतलब जब मेरे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो मालूम कैसे पड़ेगा मुझे प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है? और जब मुझे मालूम ही नहीं कि प्रॉफिट है कि लॉस है तो मैं गवर्नमेंट को टैक्स कितना भरूँ, दूँ नहीं दूँ, हाउ कैन यू नो? सो दैट्स वाई यू हैव टू मेंटेन ऑल द बिजनेस रिकॉर्ड्स। ओके बच्चों, जब हम रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं तो अपने को आइडिया होता है हाउ मच वी आर गेटिंग प्रॉफिट और हाउ मच वी आर गेटिंग लॉस। अगर लॉस हुआ तो गवर्नमेंट को बताएंगे देखिए हमारे पास लॉस हो रहा है तो इस साल मैं टैक्स नहीं दे सकता हूँ। प्रॉफिट हुआ तो वी विल पे द टैक्स। ओके बच्चों, ये सब क्या बुक कीपिंग के बेनिफिट है, फ़ायदे हैं, द बेनिफिट एडवांटेज। ओके बच्चों, इधर पे आप लिख सकते हो बच्चों एडवांटेज। एडवांटेज मतलब है, एडवांटेज मतलब बेनिफिट। ओके ठीक है बच्चों, कुमकुम उसके ऊपर देखो पाउज का एक बटन है, रेड है ना, रेड है ना उसके ऊपर। चलो बच्चों, लेट टेक द फर्दर। बुक्स कीपिंग हेल्प्स टू एक्सपांसन एंड ग्रोथ ऑफ बिजनेस। एक्सपांसन बोलते दिन रात, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करो। ओके, दैट इज एक्सपांसन एंड ग्रोथ। एक्सपांसन तो बिजनेस को बड़ा करना। पहले आपने बिजनेस गली में शुरू किया था, गली से पाइपलाइन में आया, पाइपलाइन से अंधेरी में आया, अंधेरी से मुंबई, मुंबई से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से पूरे इंडिया लेवल पे, इंडिया लेवल से इंटरनेशनल लेवल तक, बोले स्पोर्ट्स लेवल में पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैच खेलना, इंटर स्कूल कॉलेज, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर इंटर स्टेट, फिर नेशनल लेवल पे, फिर इंटरनेशनल लेवल पे। गीता फोगाट, दंगल। ओके, तो वैसे ही एक्सपांसन है, ग्रोथ, बिजनेस को एक्सपांड करना। रिलायंस कंपनी सुने हो, सब लोगों ने सुने ना रिलायंस? यस। 50,000 रुपीज़ से स्टार्ट हुआ था, 50,000 रुपया से रिलायंस कंपनी। आज आप मानोगे रिलायंस कंपनी 13,000 करोड़, 13,000 करोड़, तो 50,000 रुपये से सफ़र 13,000 रुपये नहीं, 13,000 करोड़। तो इसके आगे और 7 जीरो डालना है, गिनते रह जाएंगे। ओके, बिजनेस एक्सपांड होना। टाटा कंपनी सुने हो? ओके, जमशेद जी टाटा, उनके जो फाउंडर मेंबर थे जमशेद जी टाटा, उन्होंने तो 500 रुपये से स्टार्ट किया था। आज उनके बिजनेस का वर्थ है 1,50,000 करोड़, और इस समय उनके 47 कंट्री में बिजनेस चलते हैं। ये वही टाटा है जिसको ब्रिटिश लोगों ने, उनके ब्रिटिश लोग मालूम, ब्रिटिश अंग्रेज लोग, उनके होटल में जब ये गए थे जमशेद जी टाटा, तो डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। तो उन्होंने कसम कहा था कि मैं भी ऐसे होटल बनाऊंगा और जिसमें लिखूंगा ब्रिटिश एंड कैट्स आर नॉट अलाउड। इसलिए वो टाटा होटल, ताज होटल जो बोलते हैं ना, वो टाटा का ही है। और आज 87 कंट्री में इंडिया के जो ताज होटल हैं उनके ब्रांचेज हैं। तो सब बिजनेस को एक्सपांड करना, एरिया एक्सपांसन। ओके बच्चों,
तो दैट इज का वर्ड एक्सपांसन एंड ग्रोथ, प्रॉस्परस, समृद्धि और तरक्की। ओके, दैट इज वर्ड ऑफ एक्सपांसन एंड ग्रोथ। ठीक है बच्चों, बुक कीपिंग इज अ टाइम सेविंग प्रोजेक्ट। टाइम सेविंग मतलब समय बचाता है। क्यों? क्योंकि आप सब कुछ सिस्टमेटिक रखे हो। अगर सिस्टमेटिक, मान लो जैसे अभी 2010 का रिजल्ट आप खाली सीट नंबर दिए, या जैसे अभी मान लो हर साल आप लोग 10th का रिजल्ट आता है, वो नेट पे चेक करते बच्चे, राइट। 14 लाख बच्चे हर साल अपीयर होते हैं ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज। 14 लाख बच्चों का डेटा, अगर बोलूँगा नोटबुक में लिखा हूँ सबका रिजल्ट, ढूंढो, ढूंढते ढूंढते नोटबुक फट जाएगा लेकिन मिलेगा नहीं अपने को। 14 लाख बच्चों का डेटा भाई, बट वो नेट पे आप खाली जस्ट अपना सीट नंबर डालते हो और यू गेट दैट इज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ओके, तो इससे क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है, टाइम कम लगता है? टाइम कम लगता है। टाइम सेविंग, नॉट द टाइम कंज्यूमिंग। टाइम कंज्यूमिंग मतलब टाइम ज़्यादा नहीं लेता है, टाइम सेविंग। ओके, टाइम बचाता आपका। बुक कीपिंग हेल्प्स इन द सेटलमेंट विद द डिफरेंट पार्टी। अलग अलग पार्टी के साथ इजीली आप क्या कर सकते हो, सेटलमेंट। सेटलमेंट मतलब बातचीत भी हो सकता है यहाँ पे, बिजनेस डील। ओके, तो जो भी लेन देन है, व्यवहार है, वो सेटल हो सकता है प्रॉपरली। और जब सारे डील अगर सिस्टमेटिक कर रहे हो तो झगड़ा करने की कोई बात है क्या? जब सब कुछ प्रॉपरली हो रहा है तो इट अवॉइड्स द डिस्प्यूट्स। अवॉइड्स मतलब डिस्प्यूट मतलब झगड़े से दूर रहता है। ओके, इट विल नॉट क्रिएट एनी डिस्प्यूट, झगड़ा। ओके बच्चों, अब झगड़ा मतलब ऐसा नहीं मारपीट का झगड़ा होता हो। ओके, झुटम झुटी होता हो झगड़ा, मतलब लेन देन में भी प्रॉब्लम आता है, तो सब प्रॉपरली सॉल्व हो जाता है। राइट बच्चों, ये सब क्या है, आपके बुक कीपिंग के बेनिफिट्स है, एडवांटेज है बच्चों। ठीक है बच्चों, कल मैं बोलूँगा टेल मी द एनी 5 एडवांटेज, कम से कम 5 एडवांटेज। तो अभी तो मैं 8-9 पॉइंट लिख दिया हूँ, तो कोई भी 5 हो जाएगा। रेडी? पक्का? पाउज। तुमको छुड़ाएगा बच्चों। लेट गेट द टर्म्स। फर्स्ट 2 वर्ड में बोल रहा हूँ, वेजेस एंड सैलरी। सैलरी तो सुने हो, वेजेस नहीं। सैलरी और वेजेस 2 वर्ड है बच्चों। सैलरी यानी वेतन और वेजेस यानी पगार। पगार सुने वर्ड सब लोग? वेतन भी सुने हो? वेतन नहीं सुने हो? अच्छा, आप सुने हो? आप भी नहीं सुने हो? अच्छा, कर दे। जो सैलरी टर्म्स होता है उसको हिंदी में वेतन बोलते हैं। ओके, टीचर लोगों को वेतन, सैलरी। अब क्या फ़र्क है पगार और वेतन में? दोनों में तो सर क्या अच्छा, मतलब पगार में डॉलर मिलता रहेगा और वेतन में रुपए मिलता है? नो, दोनों में पैसे ही मिलता है बच्चों, लेकिन दोनों में टेक्निकली डिफरेंस है। लिसन केयरफुली। ओके, जब हम लोग ऑफिस वर्क करते हैं बच्चों, ऑफिस वर्क मतलब ऑफिशियल वर्क। ओके, अब स्कूल कॉलेज में पढ़ाने वाले तो कोई पत्थर तो तोड़ना नहीं है, ऑफिशियल वर्क है। यहाँ पे आपके मेंटली स्किल का ज़्यादा यूज़ होता रहेगा, मेंटल स्किल, दिमाग का यूज़ ज़्यादा कर रहे हो। अब मुझे अगर नॉलेज नहीं रहेगा तो मैं बोल सकता हूँ आपके सामने, सो आई एम यूजिंग माई स्किल नॉलेज। ओके, तो यहाँ पे वर्ड आएगा सैलरी, जहाँ पे मेंटल स्किल का यूज़ नहीं करना है, फिजिकल पावर का यूज़ करना है। अब फैक्ट्री में गोनी उठा के इधर उधर रखो। ओके, रोड बनाने का कंस्ट्रक्शन काम है, रोड पे पत्थर तोड़ो। देखिए ना, गांव में बोलते हैं ना, पढ़ाई लिखाई नहीं किया तो पत्थर ही तोड़ना पड़ेगा रोड पर। अरे वहाँ पे आपका दिमाग का अभ्यास, एवरीबडी दिमाग तो यूज़ करते लोग, लेकिन ज़्यादा पढ़ाई लिखाई का यूज़ नहीं। वहाँ पे ज़्यादा आपका एनर्जी, फिजिकल पावर का यूज़ करने वाले आप, उसको वर्ड बोलते हैं वेजेस। जहाँ पे लोग मेंटल स्किल मतलब आपकी ज्ञान, आपका नॉलेज, स्किल जो यूज़ कर रहे हो, ऑफिशियली वर्क करते हैं हम लोग, तो उसको वर्ड बोलते हैं हम लोग सैलरी। फैक्ट्री में काम कर रहे हो, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मालूम है ना, रोड कंस्ट्रक्शन होता है, खेतों में काम करने वाले मजदूर, माइनिंग सुने हो, खदान, कोल माइनिंग, कोयले का खदान सुने हो, गांव में ईंट के भट्टी मालूम है, ब्रिक्स,
चिमनी, ये सब बेचारे दिन भर काम करते हैं। ओके, उसमें ज़्यादा दिमाग का यूज़ करते हैं, फिजिकल पावर का यूज़ ज़्यादा करते हैं। ऐसे लोगों को जो पैसे मिलता है उसको वर्ड बोलते हैं वेजेस, दैट इज कॉल्ड पगार। स्कूल में, हॉस्पिटल में, कॉलेज में काम करने वाले जो है, ओके, ऑफिस में काम करने वाले को बोलता है सैलरी, वेतन, हिंदी में वेतन वर्ड। ओके बच्चों, ऐसा है। सो वेजेस इट इज़ अ रिवार्ड। ऑब्वियसली आपने को इस दुनिया में अगर कोई भी मेहनत किया तो उसके बदले में कुछ तो मिलेगा, दैट इज रिवार्ड। रिवार्ड मतलब आपके मेहनत का फल, दैट इज कॉल्ड रेमुनरेशन। रेमुनरेशन मतलब मेहनताना, आपने जो मेहनत किया उसके बदले में आपको क्या रिवार्ड मिल रहा है। ओके बच्चों, डॉक्टर को सैलरी दोगे, डॉक्टर क्या वर्ड बोलते हैं, फीस। मेरे को आप पगार दोगे, नो, आई विल से फीस। ओके, दैट इज रिवार्ड। तो रेमुनरेशन टू द वर्कर हु वर्किंग इन फैक्ट्री, कंस्ट्रक्शन वर्क, कंस्ट्रक्शन मतलब बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, रोड कंस्ट्रक्शन, डैम कंस्ट्रक्शन, सुने हो। फील्ड यानी खेतों में काम करने वाले, ओके, मजदूर। माइनिंग वर्क, माइनिंग मतलब कोयले का खदान, कोयला सुने ना, कोयला, हाँ, तो क्या होता है, बाहर ऐसे पेड़ में टंगा होता है, ज़मीन के अंदर ना खुदाई करते हैं, दैट इज माइनिंग वर्क। ओके, ये सब में काम करने वाले को क्या मिलता है, जो उनकी जो मेहनत के जो फल मिलता है उनको, दैट इज कॉल्ड अ वेजेस। ओके बच्चों, वर्कर आर पुटिंग फिजिकल एफर्ट्स मोर। ऐसा नहीं कि वो लोग दिमाग नहीं यूज़ करके काम करते हैं, दिमाग तो यूज़ करते हो भी, उनको भी तोड़ने के, दीवार तोड़, हमको बोले दीवार तोड़ने के लिए कहीं से भी तोड़ दूंगा, वो दिमाग तोड़ने के लिए भी ना नाप उप करके तोड़ेंगे ना वो लोग। ऑल दो लोग दिमाग तो यूज़ करते ही, हर काम में दिमाग तो यूज़ होता ही है। ओके, बट ऑफिस में बैठा वो कंप्यूटर पे बैठ के काम कर रहा है तो ज़्यादा दिमाग का यूज़ कर रहा है। ओके, फिजिकल पावर कम यूज़ होता है, लेकिन जो रोड पे काम करने वाला बेचारा उसका बॉडी ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा रादर देन द माइंड, राइट। तो फिजिकल एफर्ट्स मोर दे पुटिंग। वेजेस जनरली पेड डेली और वीकली। एक और इम्पॉर्टेंट बच्चों, वेजेस सुबह से आप शाम को काम किए, शाम को कॉन्ट्रैक्ट आके आपको आपका जो भी पगार है 200 रुपये 400 रुपये वो पे करता है, या तो डेली देगा या तो फिर वीकली। वीकली मतलब हफ्ते में देगा। ओके, मंडे टू सैटरडे तक का काम करो, पैसे दो। देखिए क्या सैलरी वीकली मिलता है, वो क्या होगा, मंथली मिलेगा, राइट बच्चों। सैलरी ऑलवेज गेट मंथली बेस। वेजेस और दिहाड़ी, हिंदी अपने यूपी बिहार में वर्ड बोलते हैं दिहाड़ी मजदूर, जो सुबह काम किए शाम को उनको पगार मिल रहा है, इस तरह के मजदूर बेचारे। और इंडिया में 60% लोग यही काम करते हैं अभी, क्योंकि ज़्यादातर एजुकेशन नहीं है। ओके ना, समझ में बच्चों दोनों फ़र्क वेजेस एंड सैलरी में। तो वेजेस मीन्स इट इज़ अ रिवार्ड और रेमुनरेशन। रिवार्ड मतलब आपकी मेहनत का जो बदले में आपको फल मिल रहा है। ओके, टू द वर्कर हु वर्क इन द फैक्ट्री, फील्ड वर्क, कंस्ट्रक्शन लाइन और माइनिंग। ओके, दैट इज कॉल्ड वेजेस। दे पुटिंग मोर मेंटल वर्क और फिजिकल वर्क, फिजिकल वर्क। ओके, अपने शारीरिक ताकत का यूज ज़्यादा करते हो लोग, राइट बच्चों। वेजेस जनरली पेड डेली और वीकली। कोई बोलेगा वेजेस पेड मंथली, फॉल्स, रॉन्ग। वेजेस पेड वीकली और डेली, राइट बच्चों। एंड नाउ द सैलरी, इट इज़ अ रिवार्ड और रेमुनरेशन टू द एम्प्लॉई। अब एम्प्लॉय मतलब स्टाफ, लेबर। ओके, ऑफिस में क्लर्क को मैं ए लेबर इधर आ, ऐसा बोलूँ, ऑफिस में लेबर बोलोगे ना, दे दें है ना, दे कॉल वर्ड एम्प्लॉई। ओके ना, दैट इज कॉल्ड स्टाफ हु वर्किंग इन ऑफिस। तो जनरली जो ऑफिस में काम करने वाले लोग उनको क्या मिलता है, सैलरी मिलता है बच्चों। ओके, एम्प्लॉय आर पुटिंग मेंटल एंड एजुकेशनल एफर्ट्स। यस, मेंटल एजुकेशन। अब वो कंप्यूटर का नॉलेज है, बैंकों में काम करने वाले लोग को कंप्यूटर का नॉलेज है, तब तो कर रहे काम ना, कि बैंकों में बैठ के कंप्यूटर तोड़ने का काम है छिनिया तोड़ी से, नो। ओके, तो दे पुटिंग मोर मेंटल एंड एजुकेशनल एफर्ट्स। ओके, अपने नॉलेज एंड स्किल का यूज़ कर रहे हैं। एंड सैलरी आर पेड जनरली मंथली बेस पे होता है बच्चों। ठीक है, सबसे कुछ नहीं मेरे को आता है, वेजेस डेली और वीकली, सैलरी मंथली। वेजेस फिजिकल एफर्ट्स,
सैलरी मेंटल एफर्ट्स डिस्टिंग्विश अंतर स्पष्ट करो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड सैलरी तो वेजेस गेट those who working in the office is it that no those who working in the factory those who working in the field those who working in the construction line those who working in the mining जो लोग काम करते हैं फैक्ट्री में खेतों में काम करने वाले मजदूर माइनिंग सेंटर में काम करने वाले कंस्ट्रक्शन लाइन में काम करने वाले ये लोगों को क्या मिलता है वेजेस एंड दोज हु वर्क इन द ऑफिस दे विल गेट अ सैलरी समझती है मुस्कान जी बच्चों लोग को समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग बराबर समझना क्योंकि ये सब कॉलेज में बताने वाले नहीं हैं यार ना क्या बात कर रहे हो सर पता है मेरे को वो कोई वो टर्म्स नहीं बताने वाले इसका क्या मतलब है ढूंढते रह जाओगे बोलेंगे डिक्शनरी में ढूंढो अपना ठीक है बच्चों इसलिए सब चीज़ें आपको आना चाहिए ओके